हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रुस्तम और आप देख रहे हैं स्मार्ट राजा टेक। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत खास होने वाला है। आज का टॉपिक है सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। हम बताएंगे कि नया अपडेट जो आया है उसमें कैसे आप आवेदन करें। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। जो हमारे चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या क्या अपडेशन का काम हुआ है। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं और सहारा जमाकर्ता के लिए एक गुड न्यूज है कि जिनका भी आवेदन रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए पुनः सबमिशन का पोर्टल चालू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिंक भी जोड़ दिया गया है, पुनः सबमिशन लॉगिन नया। तो दोस्तों, जितने भी आदमी का पैसा फंसा हुआ था, जितने भी आदमी का आवेदन रिजेक्ट हुआ था, वो अब बहुत ही आसानी से पुनः उसको सुधार सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इस पोर्टल में क्या है। जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पुनः सबमिशन पर। तो देख सकते हैं ये मेरा जो डैशबोर्ड पुनः सबमिशन का खुल के रेडी है और यहाँ पे रीसबमिशन का लॉगिन का भी ऑप्शन आ चुका है। इसमें जो अमाउंट है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जिसका अमाउंट 0 से 10,000 है उनको पहला फेज में मिलेगा, वो भी 15 नवंबर के बाद से। दूसरा फेज है 0 से 20,000 रुपए के लिए, उसका जो स्टार्टिंग है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। और तीसरा जो फेज है वो कोई भी यूजर है, कोई भी डिपॉजिटर है, जितने भी जमा करता है, जैसे 0 से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उनके लिए अभी पोर्टल को डेवलप नहीं किया गया है। अभी पोर्टल पे काम चल रहा है। तो देख सकते हैं कि 45 दिन में जिसका रिजेक्ट हो चुका था वो अब फिर से अप्लाई कर। बता दें कि किन किन यूजर को जो है वो सुधार करने का मौका मिलेगा और कोड के साथ यहाँ पे दे चुका है। तो देख सकते हैं पहला कोड है D001। इसमें लिखता है कि द अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी रिफंडेड टू डिपॉजिटर, कि अगर पहले से आपका अमाउंट मिल चुका है उसके लिए ये कोड मिलेगा। उसके बाद क्या है, एक्शन एज पर द सोसाइटी रिकॉर्ड डेटाबेस योर अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड, देयरफॉर द क्लेम विल बी नॉट प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप मैनुअल में ही पैसा आप निकाल चुके हैं। अगर ये कोड आपको देखने को मिल रहा है तो आप पहले पैसा निकाल चुके हैं, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन का हम बात करते हैं कि मोर देन 5 एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर, देयरफॉर प्लीज रीअप्लाई यूजिंग द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार फॉर रिफंड पोर्टल। इसमें है ऑप्शन दूसरा में कि अगर आप एक मोबाइल से 5 एप्लीकेशन कर चुके हैं उसके लिए कोड 002 मिलेगा। इसके लिए आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें लिखता है कि काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू डिफरेंट मोबाइल नंबर लिंक्ड यू आधार, रीसबमिट योर एप्लीकेशन। तो इसका है कहने का मतलब कि आपका जो आधार नंबर है वो एक ही मोबाइल जुड़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाना होगा और चेंज करवाने के बाद आप फिर से रीसबमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है D003 इनकम्प्लीट क्लेम प्रोसेस, फोटो सिग्नेचर मिसिंग। तो अगर ये मैसेज आपको आता है ये फोटो सिग्नेचर मिसिंग है तो काइंडली अपलोड क्लियर एलिजिबल फोटो ऑफ द सिंगल क्लेम फॉर्म पोर्टल ऑन द फोटो। तो आपको फोटो बढ़िया क्लियर आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। तो चौथा नंबर में हम देख सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ द क्लाइंट नॉट मैच विद सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म। इसमें कहता है कि अगर आप फॉर्म में जो साइन किए हैं वो आपको अकाउंट में जिस समय आप ओपनिंग करवा रहे थे उस समय आपका साइन मैच नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि काइंडली अपलोड क्लियर एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर्म विद साइन मैचिंग द signature made the time of account opening membership form,
कि आप जो सिग्नेचर किए थे ओपनिंग के समय वही सिग्नेचर सेम करना होगा जो रिसिप्ट निकलता है उसमें। तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। तो चलिए हम अगला प्रोसेस बताते हैं। कोड नंबर 005, डिपोजिटर हैज बीन नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ दिस हर डिपोजिटर एंड प्रूफ ऑफ क्लाइम इनवैलिड प्रूफ ऑफ एलिजिबल प्रूफ, कि आप जो प्रूफ जमा कर रहे हैं वो आपके डेटाबेस में मैच नहीं कर रहा है, आप जो डॉक्यूमेंट वैलिड जो करा रहे हैं वो आपको मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है, काइंडली अपलोड क्लियर एलिजिबल इमेज योर डिपोजिटर स्लिप, कि आप जो स्लिप लोड कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया, वो मैच नहीं कर रहा है, वो बढ़िया से दिख नहीं रहा है, तो आपको क्लियर फिर से अपलोड करना होगा। तो चलिए हम अगला ऑप्शन आप लोगों को बताते हैं। तो कोड 7 में है, डिपोजिटर हैज बीन नॉट प्रोवाइडेड अपलोडिंग पेन कार्ड इनवैलिड पेन एलिजिबल पेन फॉर प्रिंसिपल अमाउंट मोर देन 50,000, कि अगर आपका अमाउंट जो 50,000 से अधिक है और आप जो पेन इंटर किए हैं वो इनवैलिड है या फिर बंद है, इसके लिए आपको फ्रेश पेन का अपलोडिंग करना होगा और आपको सुधार करना होगा। फिर D008, मल्टीपल मेंबर ऑफ द डिपोजिटर एग्जिस्टिंग सोसाइटी वंस क्लाइम रिलेटिंग द ईयरली मेंबरशिप क्लाइम एप्लीकेशन, कि आप मल्टीपल मेंबर जो है वो एक ही मेंबर का बहुत सारे डिपोजिटर में पैसा जमा है, उसके लिए आप फिर से ओनली वन मेंबर ऑफ द अकॉर्डिंग क्लाइम्स, कि एक ही मेंबर को एक क्लाइम आवेदन करना होगा। तो जैसे कि कोई पर्सन है कि एक ही आवेदन को कोई यहाँ पे अपलोड कर दिया और फिर सेम आवेदन को कोई दूसरा आदमी स्कैम करके अपलोड कर दिया, उसमें से ये प्रोसेस है, इसके लिए आप फिर से सुधार कर सकते हैं। तो कोड नंबर 9 है, मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय सोसाइटी। आप जिस समय सहारा का जो खाता ओपनिंग किए थे उस समय आपका अगर फॉर्म अपलोड नहीं किया है, उसका रीजन ये है। तो द सहारा सोसाइटी हैज बीन डिस्टिंग, इसका कहने का मतलब है कि आप फिर से सहारा सोसाइटी में जाके मेंबरशिप फॉर्म स्कैन करवा सकते हैं और वहां से आप अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए हम अगला प्रोसेस बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है तो आप ब्रांच से जाके और फिर से फॉर्म अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद कोड नंबर 10 है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय द सोसाइटी। सेम वही प्रोसेस है कि आप जिस समय अकाउंट ओपनिंग करवाए थे सहारा के लिए उसका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, तो इसमें भी है ऑप्शन कि आप जाके फिर से अपलोड करवा सकते हैं। तो चलिए हम कोड नंबर 11 पे बात करते हैं। अगला 11 नंबर में, सोसाइटी हैज बीन नॉट अपलोडेड स्कैन इमेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मेंबरशिप फॉर्म, प्लीज कॉन्टेक्ट सोसाइटी। तो देख सकते हैं कि पहले का गलती जो है वो अभी भुगतना पड़ रहा है। पहले क्या था कि सहारा में जो भी फॉर्म ओपनिंग हो रहा था उसका स्कैनिंग अगर पोर्टल पे लोड नहीं है, तो ये सब परेशानी देखने को मिल रहा है कि अभी फिर से जाके अगर आप अपलोड नहीं करवाते हैं तो वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सहारा ये साफ क्लियर कर दिया कि अगर कुछ त्रुटि है तो हम आपको पैसा नहीं देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 12, तो देख सकते हैं 12 में है, क्लाइमेंट डिपोजिटर डिटेल नॉट द सहारा सोसाइटी डेटाबेस और नॉट ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर ये मैसेज अगर आपको आता है तो आपको फिर से सुधार करने की जरूरत है। लिखता है, योर क्लाइम कैन नॉट बी प्रोसेस द डिटेल ऑफ योर क्लाइम नॉट अवेलेबल द डेटाबेस प्रोवाइडिंग द सोसाइटी, काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव सोसाइटी एंड रिगार्डिंग आफ्टर रिसबमिट द करेक्ट डिटेल, कि आपके जो डेटाबेस है वो हमारे पोर्टल पे मैच नहीं कर रहा है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो सहारा डेटाबेस में मैच नहीं करेगा। आधार और पेन अगर डिफरेंट है या फिर आधार और आपके पासबुक में डिफरेंट है तो सहारा डेटाबेस में मैच नहीं करेगा, उसमें ये त्रुटि हो सकता है। तो अगर ये त्रुटि अगर आया है D0012 तो आपको जरूरत है आधार कार्ड या पेन कार्ड सुधारने का, तो आप सुधार सकते हैं। अगला जो है D013, द डिटेल प्रोवाइडिंग द डिपोजिटर हैज बीन नॉट मैच विद द सोसाइटी डेटाबेस, द नेम मेंबर अकाउंट नंबर etc, योर क्लाइम कैन नॉट बी प्रोसेस द डिटेल योर क्लाइम डेटाबेस द प्रोवाइडिंग, काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन द रिगार्ड्स। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर डेटाबेस में मैच नहीं कर रहा है तो आपको फिर से
सहारा के ऑफिस में जाना होगा और वहां से आपको क्लियर कराना होगा। तो D014 द डिपोजिटर विल बी मेड आफ्टर द 22 मार्च 2022 इन द केस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल एंड हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता। अगर आप 22 मार्च के बाद जमा कर रहे हैं तो ये क्लेम आपको नहीं मिलेगा। द क्लेम नॉट एलिजिबल इज द आउटसाइड ऑफ स्कोपर द पोर्टल। तो पोर्टल का कहना है कि आप बाद में ओपनिंग करवा लिए खाता तो हम पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर ये कोड आता है तो आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो अब बारी है D015 का। अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी एक्साइटेड द प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट, कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका ड्यू है। आपने जिसने का खाता खुलवाए थे उसमें से कुछ अमाउंट आप डाले हैं, उसके बाद आप पैसा नहीं फिल डाले हैं, उसके लिए है योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस बिकॉज एज द पर सोसाइटी रिकॉर्ड द अमाउंट ड्यू टू द सोसाइटी इज मोर देन द प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट, कि आप जो पैसा जमा किए हैं वो डिपॉजिट अमाउंट से कम है, प्रिंसिपल अमाउंट से कम है, इसलिए आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। जिसका पूरा का पूरा अगर पैसा जमा हुआ उसी को मिलेगा। अगर कोई आधा में छोड़ दिए तो इसका कहना है कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो D016 द लोन फॉर्म ड्यू द सोसाइटी एक्साइटेड डिपॉजिट, अगर आप अगर सहारा से लोन लिए हैं और अगर वो ड्यू है तो इसमें भी ये कंडीशन में भी आपको जो कम चांसेस है योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं करेगा। अगला जो है D017 नेम वाज द प्रिंसिपल नेम एज फॉर्म इन द पोर्टल नॉट मैचिंग विद द नेम ऑफ सहारा, योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस द नेम एज पर द आधार नॉट मैचिंग विद काइंडली नेम प्रेजेंट द सहारा रिकॉर्ड काइंडली प्रोवाइडेड द एडिशनल ID प्रूफ ऑफ सबमिट एफिडेविट ऑफ द रिसबमिशन पोर्टल। अगर आपका नाम अगर कुछ गड़बड़ है सहारा में या आधार में, इसके लिए क्या है कि आपको एक एफिडेविट अटैच करना होगा रिसबमिट के लिए। तो अगर आप बिना समझे बुझे पोर्टल पे कुछ अपडेट ना करें, अन्यथा आपको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप पहले समझ लें कि क्या त्रुटि है, कैसे करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो बिना जाने आप कभी भी अप्लाई ना करवाएं। अगला कोड है D018 तो आधार full name does not match the society database record providing the society, your client cannot be processed the same name as the Aadhaar is not matching with the name present the Sahara, kindly provide the additional ID proof on affidavit the submit portal। इसमें भी है अगर आपका नाम नहीं मैच कर रहा है तो आपको एफिडेविट देना होगा। तो हम बताएंगे अगला जो है D19। तो इसके बाद हम अगला प्रोसेस बताते हैं आपको। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी सहारा उपयोगकर्ता के लिए। सब लोग सोच रहे थे कि एक बार आवेदन हो चुका है तो पैसा नहीं मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए नया पोर्टल बन के रेडी है और आप यहां से बहुत ही आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिसबमिट का जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट नंबर मांगेगा जो कि आपको आवेदन करने के समय मिला होगा। वो नंबर डाल के और कैप्चा कोड इंटर करके फिर वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको सारा डिटेल मिल जाएगा कि क्या त्रुटि है और कैसे सुधारें। तो अगला वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी जो करेक्शन है वो कैसे करें। तो हमारे चैनल पे जो नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सुधार वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।